जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत। ये आपकी थोड़ी वीडियो लेंथी होने वाला है आपका सेशन, क्योंकि यहाँ पर हम एक मैराथन करने वाले हैं और मैराथन जो है आपकी मुहावरे टॉपिक को लेकर है। इस मुहावरे टॉपिक से जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो लगभग सभी के अंतर्गत हिंदी का सिलेबस जुड़ा हुआ है और हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत इस मुहावरे टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी जैसे कि लेटेस्ट नई एग्ज़ाम आने वाली है आपकी वीडियो भर्ती की, और उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम आने वाली है 3rd ग्रेड की, और उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम आने वाली है राजस्थान एसआई की। और जहाँ तक जितनी भी एग्ज़ामें हैं, खासकर राजस्थान की बात की जाए तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आपका हिंदी का जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो उसी सिलेबस के अंतर्गत आप देख सकते हो कि ये जो आपका मुहावरे टॉपिक है इसके अंतर्गत से भी कम से कम आपके 2 प्रश्न कम से कम हर छोटी से छोटी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और यदि हम बात करें राजस्थान एसआई ऐसी बड़ी पोस्टों के बारे में तो कम से कम वहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन भी वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर एक पूरा पेपर ही हिंदी का होता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए रामबाण क्लास साबित हो सकता है। ये आपके लिए एसआई, वीडियो, पटवार, इन सभी जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत हमने जो मुहावरों का समावेश किया है वो लगभग जो भी आपकी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आए उन सभी को, और जो भी खास हम इम्पोर्टेंट लगे हमको उन सभी को यहाँ पर समावेश किया है। तो प्रारंभ करते हैं सेशन के लिए। एक बार सभी लोग इस सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा और प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मुहावरे की जो परिभाषा है उसको लेकर, कि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुहावरे का जो शब्द है वो मुहावरा किस भाषा का है। इस आधार पर भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। तो इस आधार पर हम बात करते हैं कि मुहावरे की यदि परिभाषा की बात की जाए तो मुहावरा जो शब्द है वो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है बातचीत। मुहावरा सहज एवं नैसर्गिक होते हैं, अतः इसका रूप परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुहावरे का अर्थ आम बोलचाल की भाषा में सांकेतिक रूप से कोई प्रभाव प्रकट करना होता है। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो वह मुहावरा कहलाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि श्री गणेश करना, अर्थ होगा यहाँ पर इसको प्रारंभ करना या शुरू करना। अगला है आँख लगना, इसका अर्थ होता है नींद आना। चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना। इसी प्रकार से हम यहाँ पर मुहावरे और उनका अर्थ को यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला है आपका अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। दूसरा है अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का अधिक सम्मान होना। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला का जो है सम्मान अधिक होना। अगला है अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना, निर्दयी से दया की याचना करना। अंधे के आगे रोना, निर्दयी से दया की याचना करना। अगला है अपना घर समझना। अपना घर समझना, अपना घर समझना मतलब बिना संकोच के व्यवहार करना। उसके बाद में अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। दोस्तों, ये जो मुहावरे हैं ये ज़्यादातर अपने आम बोलचाल की भाषा में भी काफ़ी प्रयोग में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं जिनको हम आम बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं और जिनका हमें वास्तविक अर्थ का पता नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने उन सभी जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उनको भी यहाँ पर समावेश किया है। तो आप इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सेशन आपके लिए अच्छा होने वाला है और लगभग सभी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत इसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। लगभग इसी के अंतर्गत सब क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। मैंने काफ़ी जो है उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद में यहाँ पर इस सेशन को आपके लिए लेके आया हूँ। अगला है अपनी ढपली अलग, अपनी ढपली आप बजाना, अपने मन की करना। अपनी ढपली आप बजाना मतलब होगा आपका अपने मन की करना। उसके बाद में है अगला अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना। अगला है अक्ल का दुश्मन।
अक्ल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना। अगला है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कोरी कल्पनाएं करना या कल्पनाएं करना। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला है अक्ल का पुतला, बहुत बुद्धिमान। हम कहते भी है ना कि ये तो बहुत बुद्धिमान है, अक्ल का बिल्कुल पुतला है। अगला है अक्ल होना, जड़ बुद्धि के लिए यह व्यंग किया गया है। अक्ल होना का क्या सामान्य अर्थ है? जड़ बुद्धि के लिए व्यंग। उसके बाद अगला बात करते हैं यहाँ पर अक्ल दंग होना। अक्ल दंग होना, इसका अर्थ होगा आपका चकित होना। अक्ल दंग होना मतलब चकित होना। अक्ल का अजीर्ण होना, आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान। अक्ल चढ़ने जाना, बुद्धि की कमी होना। जैसे आपने देखा होगा कभी भी, जैसे कोई व्यक्ति गलत कार्य कर देता है तो उसको बोलते हैं तुम्हारी अक्ल क्या चढ़ने गई है। इसका अर्थ होता है बुद्धि की कमी होना। अगला है अक्ल मारी जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला है अंक भरना, ये आपका अच्छा इंपॉर्टेंट है। अंक भरना, इसका अर्थ होता है लेप्टा लेना। अंक भरना का अर्थ क्या होता है? लेप्टा लेना। ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है आपका अंग टूटना। अंग टूटना, अंग टूटना का अर्थ है आपका बहुत थक जाना। अंग टूटना का क्या अर्थ है? बहुत थक जाना। उसके बाद अगला है आपका अंग में अंग चुराना। अंग में अंग चुराना मतलब होगा आपका यहाँ पर शर्माना। अंग में अंग चुराना, शर्माना। अगला है अंग छूना, कसम खाना। अंग अंग फूले न समाना, अत्यधिक आनंद विभोर होना। उसके बाद अंग अंग ढीला होना, बहुत थकना। उसके बाद अंगार सिर पर धर लेना, कठिन विपत्ति सहना। अगला है अंगार बनना, लाल होना। अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना। अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना। अंगारों पर पैर रखना, अपने को खतरे में डालना। अंगार उगलना, कठोर वचन कहना। अंगार उगलना, कठोर वचन कहना। अगला है आपका अंगार बरसना, कड़ी धूप होना। अंगार बरसना, कड़ी धूप होना। और अंगार बरसाना मतलब अत्यधिक कटु वचन बोलना। ये दोनों अलग अलग हैं, आपका अंगार बरसना और अंगार बरसाना। अगला है आपका अंत पाना। अंत पाना मतलब भेद पाना। अंतरपट खुलना मतलब ज्ञान प्राप्त होना। अंतर के पट खोलना, एक है आपका अंतरपट खुलना, ज्ञान प्राप्त होना। और अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना मतलब विवेक से काम लेना। उसके बाद अगला है आपका अडियल टट्टू। अडियल टट्टू का होगा आपका रुक रुक कर काम करना। अगला है आपका अड़चन डालना, बाधा उपस्थित करना। अचरा पसारना, मांगना या याचना करना। अंडे का शहजादा, अंडे का साहेजादा, अनुभवहीन। अंडे का साहेजादा, अनुभवहीन, ये भी आपका अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका अंधेर नगरी, जहाँ धांधली और अन्याय होता है उसे कहते हैं अंधेर नगरी। अगला है आपका अधेर मुँह, प्रातःकाल या तड़के। अधेर मुँह मतलब प्रातःकाल या तड़के, सुबह सुबह ही। अगला है अंधेरे का दीपक। अंधेरे का दीपक अर्थात इकलौता पुत्र। अन्न को कर्ण करना, बनी बात को बिगाड़ना। अन्न को कर्ण करना मतलब बनी बात को बिगाड़ना। अगला है अज्ञा बेताल, क्रोधी। अगला है अगर मगर करना, बहाने बनाना। अगर मगर करना, बहाने बनाना। अगला है आपका अरण्य रोदन, निष्फल निवेदन। अगला है आपका अखाड़े में आना, मुकाबले में खड़ा होना। अगला है अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना। अरमान निकालना, इच्छाएं पूरी करना। अगला है आपका अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अरण्य चंद्रिका, निष्प्रयोजन पदार्थ। उसके बाद में अगला है आपका अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाना अर्थात प्रभावित करना। अगला है आपका अन्न जल या दाना पानी उठ जाना। अन्न जल या दाना पानी उठ जाना अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना या फिर तबादला या स्थान परिवर्तन होना।
उसके बाद अगला है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना अर्थात मूर्खतापूर्ण कार्य करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला है आपका अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर आफत में पड़ना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना मतलब अपनी तारीफ स्वयं करना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना अर्थात सबसे अलग रहना। उसके बाद अगला है आपका आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब आग को अधिक भड़काना। तो आग को अधिक भड़काने का यहाँ पर भावार्थ है किसी के क्रोध को और अधिक भड़काना, झगड़ा करने के लिए उतारू करवाना। अगला है आग उगलना, क्रोध प्रकट करना। आग में कूद पड़ना, खतरा मोल लेना। आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। अगला है आपका आग का पुतला। आग का पुतला अर्थात क्रोधी व्यक्ति। आग पर आग डालना, जले को जलाना। आग पर आग डालना, जले को जलाना या आग को भड़काना। अगला है आग पर पानी डालना। आग पर पानी डालना, आग पर पानी डालना अर्थात क्रोध या क्रोधित व्यक्ति को शांत करना या फिर झगड़े करने वाले को समझाना। अगला है आग पानी का बैर, सहज बैर। आग पानी का बैर, सहज बैर। अगला है आपका आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। अगला है आपका आग बोना। आग बोना का अर्थ है झगड़ा करना। आगा पीछा करना, आगा पीछा करना मतलब हिचकना। अगला है आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। हमने आम बोलचाल की भाषा में सुना भी होगा, ये तो आकाश से बातें करता है, इसका अर्थ होगा बहुत ऊंचा होना, मतलब वो ऐसी बातें करता है जो आकाश की तरह ऊंचाइयों पर है। आकाश छूना, बहुत ऊंचा होना। आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक उद्योग या परिश्रम करना। अगला है आकाश के तारे तोड़ना अर्थात कठिन या असंभव कार्य करना। अगला है आपका आसमान दिखाना। आसमान दिखाना अर्थात पराजित करना। आसमान दिखाना अर्थात पराजित करना। आसमान पर चढ़ाना अर्थात अत्यधिक प्रशंसा करना। आड़े आना, नुकसानदेह या काम आना। अगला अपन बात करते हैं आड़े हाथ लेना। आड़े हाथ लेना अर्थात झिड़कना या भला बुरा कहना। आड़े समय पर काम आना अर्थात मुसीबत में सहायता देना या मुसीबत में सहायक होना। आस्तीन का सांप होना, ये होगा आपका कपटी मित्र। उसके बाद में है आपका 8 आंसू रोना अर्थात विलाप करना या फिर बुरी तरह पछताना। अगला है आपका आंधी के आम, अत्यधिक सस्ती वस्तु। आंधी के आम अर्थात अत्यधिक सस्ती वस्तु। अगला है आपका आबनूस का कुंदा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आबनूस का कुंदा, अत्यंत काले रंग का मनुष्य। आबनूस का कुंदा, अत्यंत काले रंग का मनुष्य। अगला है आपका आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। ये भी आपका एग्जाम्स में काफ़ी आता रहता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आटे दाल की फिक्र होना अर्थात जीविका की चिंता होना। आन की आन में अर्थात फ़ौरन ही। आन की आन में अर्थात आनन फानन में, ऐसे भी कह सकते हैं, फ़ौरन ही। उसके बाद आपका अगला है आन रखना। आन रखना, आन रखना का अर्थ होगा मान रखना। आटे दाल का भाव पता होना अर्थात सांसारिक समस्याओं का ज्ञान होना। आटे दाल का भाव मालूम होना अर्थात सांसारिक समस्याओं का ज्ञान होना। अगला है आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना अर्थात पहले करने के काम को ऐन वक्त पर करने चलना। आग लगने पर कुआं खोदना, पहले करने के काम को ऐन वक्त पर करने चलना। अगला है आग लगाकर पानी में दौड़ना, पहले झगड़ा कराना फिर उसे शांत करने का प्रयत्न करना। अगला है आपका आग लगाकर तमाशा देखना अर्थात झगड़ा कराकर उसमें आनंद लेना। अगला है इधर उधर करना, टालम टोल करना। इंद्र का अखाड़ा, ऐश मौज की जगह, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इंद्र का अखाड़ा, ऐश मौज की जगह। अगला है आपका ईमान बेचना, अपने कर्तव्य से हट जाना।
ईमान बेचना, कहते तो भी हैं कि इसने तो अपना ईमान ही बेच दिया, अर्थात अपने कर्तव्य से हट जाना। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्ट के साथ दुष्टता करना, ईंट का चांद होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अत्यधिक चतुर होना, ये आपका अत्यधिक चतुर होना इम्पोर्टेंट है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अगला है आपका उलट फेर होना, अर्थात परिवर्तन होना, उड़ जाना अर्थात मर जाना, उल्लू बोलना अर्थात उजाड़ होना, उल्लू बोलना अर्थात उजाड़ होना। अगला है उल्टे उस्तरे से मूंढना, उल्टे उस्तरे से मूंढना अर्थात पूरी तरह ठगना, पूरी तरह से ठगना। अगला है उगल देना अर्थात सच बोलना, उल्टी गंगा बहाना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। अगला है उड़नछू होना, संकट देखकर भागना, उड़नछू होना का अर्थ है आपका संकट देखकर भागना, ये भी आपका अच्छा है। अगला है आपका उड़ती खबर अर्थात बेसिर पैर की बात करना, उठते बैठते अर्थात हर समय, उठा रखना अर्थात बाकी रखना, 19-20 होना अर्थात बहुत कम अंतर होना, 19-20 का होना मतलब बहुत कम अंतर होना। उसके बाद अगला है आपका अपना उल्लू सीधा करना अर्थात अपना स्वार्थ साधना, उंगली उठाना अर्थात आरोप लगाना, उथल पुथल मचाना अर्थात हलचल करना, उंगली पर नचाना अर्थात पूरी तरह नियंत्रण में रखना। अगला है आपका ऊंचा नीचा सुनना अर्थात भला बुरा कहना, ऊंचा सुनना अर्थात कम सुनना, ऊँट के गले में बिल्ली, ऊँट के गले में बिल्ली अर्थात सर्वथा बेमेल साथ। अगला है आपका ऊँट के मुँह में जीरा, यह भी आपका एग्जाम्स में आता रहता है, अधिक खुराक खाने वाले को कम देना। अगला है आपका उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, घोर परिश्रम करना। अगला है आपका एक आँख से देखना अर्थात समान व्यवहार करना, ये भी आपका एग्जाम्स में काफ़ी देखने को मिलता है, ये अच्छा है आपका इम्पोर्टेंट है, एक आँख से देखना अर्थात समान व्यवहार करना। अगला है आपका यहाँ पर एक ही लकड़ी से हाँकना अर्थात अच्छे बुरे की पहचान न कर पाना, न करना यार। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना अर्थात समान प्रवृत्ति का होना, एड़िया घिसना दौड़ धूप करना, एक न चलना अर्थात कोई उपाय सफल न होना, एक आँख न भाना तनिक भी अच्छा नहीं लगना, एक से तीन बनाना अर्थात खूब नफ़ा करना, एक और एक 11 होना अर्थात संगठन में शक्ति बढ़ जाना, यह भी आपका एग्जाम्स में आता रहता है। अगला है ओखली में सिर देना, इच्छा पूर्वक किसी झंझट में पड़ना या कष्ट सहने पर उतारू होना। अगला है आपका ओस के मोती, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है आपका ओस के मोती अर्थात क्षण भंगुर। आपने देखा है ओस के जो मोती जैसे उनको छूते हैं वो तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे ही ओस के मोती का अर्थ होगा आपका क्षण भंगुर। अगला है औंधी खोपड़ी का होना, गांव की लोकल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ये तो बिल्कुल औंधी खोपड़ी का है, इसका अर्थ होता है बेवकूफ़ होना। अगला है आपका कमर कसना या कमर बांधना अर्थात दृढ़ संकल्पित होना, दृढ़ या फिर दृढ़ संकल्प करना। अगला है आपका कलेजा फटना, अत्यधिक दुख होना, कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट एवं शांत होना। अगला है आपका कलेजे पर पत्थर रखना अर्थात दिल मजबूत करना। अगला यहाँ पर बात करते हैं कलेजे पर सांप लौटना अर्थात अंतर्दाय होना, कलेजे पर सांप लौटना अर्थात अंतर्दाय होना। कलेजा मुँह को आना अर्थात घबरा जाना, कलम तोड़ना अर्थात बहुत सुंदर लिखना, कलम तोड़ना बहुत सुंदर लिखना, ये आपका अच्छा इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कलई खुलना अर्थात पोल खुलना। अगला है आपका कच्चे घड़े पानी भरना अर्थात ठीक ढंग से काम नहीं करना, काठ मार जाना, स्तब्ध हो जाना, काठ का उल्लू होना, महामूर्ख होना या मूर्ख होना, काम तमाम करना अर्थात मार डालना, काम तमाम करना अर्थात मार डालना। अगला है आपका कांटा बिछाना, अड़चल डालना। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिससे आप लोगों के साथ साथ आपके जो और अन्य दोस्त और साथी हैं उनको भी ये जो बिंदु है इसके लिए आपका लाभ हो जाए, क्योंकि सभी एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं लगभग, और हमने सभी
एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी यहाँ पर इसमें समावेशित किया है। अगला है आपका कच्ची गोटी खेलना अर्थात अनुभवहीन होना। कच्ची गोटी खेलना अर्थात अनुभवहीन होना। कभी कभी आपने सुना होगा कि कच्ची गोटी नहीं खेल रहा हूँ मैंने, तो इसका अर्थ है वो कि वो बहुत अनुभव है उसे। और एक होता है कच्ची गोटी खेलना अर्थात अनुभवहीन होना। अगला है कपास ओटना, सांसारिक काम धंधों में लगा रहना। अगला है कांटे बोना। कांटे बोना का अर्थ है बुराई करना। अगला है आपका कांटों में घसीटना। कांटों में घसीटना अर्थात संकट में डालना। काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात निरक्षर होना। अगला है आपका यहाँ पर किनारा करना अर्थात अलग होना। कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम करना। काला नाग होना, अत्यधिक खतरनाक, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कामकाज में कोरा होना, काम न जानना। कामकाज में कोरा होना, काम को नहीं जानना। अगला है आपका यहाँ पर काम निकालना। काम निकालना अर्थ है अपना प्रयोजन सिद्ध करना। अपना प्रयोजन सिद्ध करना, काम निकालना। अगला है आपका कागज़ काला करना अर्थात बेकार की बातें करना। कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला है आपका किरकिरी होना, आनंद बिगड़ जाना। हम कभी कभी कहते हैं ना, किसी जैसे कोई पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं तो बोलते हैं मज़ा किरकिरा हो गया, तो इस प्रकार से आपका आनंद बिगड़ जाना, इसका अर्थ यह होगा। अगला है किस्मत ठोकना, पश्चाताप करना। किताब का कीड़ा होना, बराबर पढ़ते रहना। आपने देखा होगा जो बच्चे छोटे होते हैं वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, या फिर कोई अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी हमेशा पढ़ता रहता है। तो आसपास के जो पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं वो क्या कहते हैं उसको, ये तो बिल्कुल किताब का कीड़ा हो गया है। तो ये भी आपका अच्छा इंपॉर्टेंट है, किताब का कीड़ा होना, बराबर पढ़ते रहना। अगला है आपका कुएं में बांस डालना। कुएं में बांस डालना अर्थात बहुत खोजबीन करना। कुएं में बांस डालना अर्थात बहुत खोजबीन करना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कुएं में भांग पड़ना, सबकी अक्ल मारी जाना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है कन्नी काटना, बचकर निकल जाना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के अंतर्गत। अगला है कंधा लगाना, सहारा देना, ये भी आपकी छोटी मोटी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अगला है आपका यहाँ पर कौड़ी। कौड़ी को न पूछना। कौड़ी को न पूछना अर्थात निकम्मा समझना। कौड़ी को न पूछना अर्थात निकम्मा समझना, यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका कौड़ी कौड़ी जोड़ना। कौड़ी कौड़ी जोड़ना अर्थात छोटी मोटी सभी आय को कंजूसी के साथ बचाकर रखना। अगला है यहाँ पर आपका कौड़ी का तीन समझना। कौड़ी का तीन समझना अर्थात तुच्छ समझना। कौड़ी का तीन समझना अर्थात तुच्छ समझना, ये आपका इम्पोर्टेंट है बहुत। अगला है आपका कौड़ी का हो जाना अर्थात संपत्ति मान प्रतिष्ठा रहित हो जाना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका कचूमर निकालना अर्थात खूब पीटना। अगला है कोहराम मचाना, दुखपूर्ण चीख पुकार, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। कटे पर नमक छिड़कना अर्थात विपत्ति के समय और दुख होना। विपत्ति के समय और दुख होना, कटे पर नमक छिड़कना, विपत्ति के समय और दुख होना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना अर्थात व्यवधान आ जाना। अगला है आपका पहला या तो आपका देखो ये खटाई में पड़ना, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पर ऊपर था खटाई में पड़ना, नीचे है खटिया में पड़ना या फिर खटिया पर सोना अर्थात बीमार होना। ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं और दोनों ही अलग अलग का अलग अलग अर्थ यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जैसे खटाई में पड़ना व्यवधान आ जाना और खटिया में पड़ना अर्थात बीमार होना। अगला है खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खाक छानना, ये आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पर अर्थात बहुत भटकना, बहुत ढूंढना। खाक छानना मतलब बहुत भटकना, बहुत ढूंढना। अगला है आपका खार खाना अर्थात डाय करना। खा पचा जाना, खा पचा जाना अर्थात बर्बाद कर देना या बर्बाद करना। अगला है खेत आना, इसका होगा आपका युद्ध में मारा जाना, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका एग्जाम्स के अंतर्गत ही 100% पूछ जाने वाला प्रश्न है। खेत आना अर्थात युद्ध में मारा जाना। अगला है यहाँ पर आपका खेल खिलाना अर्थात परेशान करना। खुशामदी टट्टू अर्थात मुँह देखी करना। खूंटे के बल कूदना अर्थात किसी के भरोसे पर जोर या जोश दिखाना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। खूंटे के बल कूदना, हम कहते हैं ना कभी कभी बोलचाल की भाषा में
ये तो खूंटे के बल कूद रहा है, अर्थात ये है कि किसी के भरोसे पर जोर लगाना या जोश दिखाना। अर्थात अगला है आपका यहाँ पर ख्याली पुलाव, सिर्फ कल्पना करना। नेक्स्ट है आपका भाड़ झोंकना, अर्थात व्यर्थ समय नष्ट करना। क्या है? भाड़ झोंकना अर्थात व्यर्थ समय नष्ट करना। अगला है आपका भाड़े का टट्टू, अर्थात खरीदा जा सकने वाला व्यक्ति। भाड़े का टट्टू अर्थात खरीदा जा सकने वाला व्यक्ति। अगला है आपका भिंड के छत्ते में हाथ डालना। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका भिंड के छत्ते में हाथ डालना अर्थात झगड़ालू को चिढ़ाना। अगला है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है, भूंजी भाग न होना। भूंजी भाग न होना अर्थात दरिद्र होना। भूंजी भाग न होना अर्थात दरिद्र होना। अगला है आपका भुजा उठाकर कहना, इसका अर्थ होगा आपका प्रतिज्ञा करना। भूत चढ़ना या सवार होना। भूत चढ़ना या भूत सवार होना अर्थात किसी बात की जिद करना। जैसे बच्चे को आपने देखा होगा, वह किसी बात की जिद कर लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं इतना भूत सवार हो रहा है इसके ऊपर, इस काम को करके ही हटेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? भूत चढ़ना अर्थात किसी बात की जिद करना। अगला है आपका यहाँ पर भेड़िया धसान होना। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, भेड़िया धसान होना। भेड़िया धसान होना अर्थात अंधानुकरण करना। अगला है मन महसूसना अर्थात विवश होना। मन की मन में रहना अर्थात इच्छा पूरी नहीं होना। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका म्याऊं का ठौर पकड़ना। म्याऊं का ठौर पकड़ना अर्थात खतरनाक काम करना। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, म्याऊं का ठौर पकड़ना अर्थात खतरनाक काम करना। अगला है आपका यहाँ पर, अगला जो है आपका वो है आपका यहाँ पर मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारना अर्थात मीठी बातों से लज्जित करना। अगला है आपका माथा ठनकना अर्थात अनिष्ट की आशंका होना। माथा ठनकना अर्थात अनिष्ट की आशंका होना। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है माथा ठोक लेना, बदकिस्मती के कारण दुखी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। मिट्टी के मोल बिकना अर्थात बहुत सस्ता होना। मिट्टी के मोल बिकना अर्थात बहुत सस्ता होना। जहाँ भी मैं आपको स्टार लगा के दे रहा हूँ वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आए हुए हैं और आगे भी आने के उनके चांसेज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से ही घुमाकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। हालांकि ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर माथा ठनकना, इसका थोड़ा अनिष्ट की आशंका होना या बुरा होने का आशंका होना, ऐसे कुछ एक दो शब्दों को यहाँ पर परिवर्तित कर दिया जाता है। बाकी प्रश्न जो है वो यहीं से और इन्हीं में से बनकर उल्टे सीधे आ जाते हैं। अगला है आपका यहाँ पर मिट्टी कर देना। मिट्टी कर देना अर्थात चौपट कर देना। अगला है मिट्टी पलीत करना अर्थात जलील करना। मिट्टी का माधो अर्थात निपट मूर्ख। ये आपका इम्पोर्टेंट है, मिट्टी का माधो अर्थात निपट मूर्ख। अगला है आपका मिट्टी में मिला देना अर्थात नष्ट कर देना। मिट्टी में मिला देना अर्थात नष्ट कर देना। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने उसे मिट्टी में मिला दिया, या फिर अपन फिल्मों में सुनते हैं इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा इस बारे में सुनते हैं कि मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा या मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, अर्थात इसका क्या अर्थ होगा? नष्ट कर देना। अगला है आपका मूछ मुड़ाना, हार मानना। मुट्ठी गर्म करना अर्थात रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना अर्थात रिश्वत देना। अगला है मुट्ठी में करना अर्थात बस में करना। मैदान साफ होना, मार्ग में बाधा नहीं होना। मैदान साफ होना अर्थात मार्ग में बाधा नहीं होना। अगला है आपका मैदान मारना अर्थात लड़ाई जीतना। अगला है आपका मौम होना, द्रवीभूत या दया से पिघलना। ये आपका इम्पोर्टेंट है, मौम होना या द्रवीभूत या दया से पिघलना। अगला है मांस नोचना। मांस नोचना का अर्थ है आपका तंग करना। मांस नोचना अर्थात तंग करना। अब बात करेंगे दोस्तों अंग संबंधी मुहावरों के बारे में। अंग से संबंधित आप समझ रहे हो, जैसे किसी के पैर के बारे में यहाँ पर बात करेंगे हम, अंगूठे के बारे में बात करेंगे, पीठ के बारे में बात करेंगे, मुंह के बारे में बात करेंगे, आँख के बारे में बात करेंगे, कान के बारे में बात करेंगे, नाक के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुहावरे और उनका अर्थ होने वाला है। इधर की साइड आपको पता ही है मुहावरा है और इधर की साइड आपका अर्थ है। तो यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। जैसे पहला देखते हैं आपका अंगूठा चूमना अर्थात खुशामद करना। अंगूठा नचाना अर्थात चिढ़ाना। अंगूठा दिखाना अर्थात देने से इनकार करना। अंगूठे पर मारना अर्थात किसी की परवाह नहीं करना। ये आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, अंगूठे पर मारना अर्थात किसी की परवाह नहीं करना। अगला यहाँ पर बात करेंगे आपका आँख के बारे में।
आँख उठाना अर्थात हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना, ये इम्पोर्टेंट है। आँख में पानी रखना अर्थात मर्यादा रखना। आँख रखना अर्थात ध्यान रखना। अगला है आपका आँख मारना अर्थात इशारा करना। आँख लगना अर्थात नींद लग जाना। अगला है आपका आँख में गड़ना अर्थात दिल लगाना या इच्छा करना। अगला है आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होना, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आँखों पर पलकों का बोझ नहीं होना अर्थात अपने या अपनों का भार मालूम नहीं होना। आँखें चुराना अर्थात सामने आने से परहेज करना। आँखें आना अर्थात आँख में एक प्रकार की बीमारी होना। अगला है आपका आँखें खुलना अर्थात सजग होना। अगला है आपका आँखें सेकना अर्थात किसी की सुंदरता देख के आँखें जुड़ाना। अगला है आपका आँखों का पानी ढल जाना अर्थात लज्जा रहित हो जाना। कभी कभी हम कहते हैं ना, इसका तो आँखों का पानी ढल गया है, अर्थात वह लज्जा रहित है, उसे किसी प्रकार की कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। अगला है आपका आँखों का प्यारा या पुतली होना। आँखों का प्यारा या पुतली होना अत्यधिक या बहुत प्यारा होना। आँखों की किरकिरी होना अर्थात आँखों की किरकिरी होना अर्थात शत्रु होना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये भी आपका अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। आँख का अंधा गांठ का पूरा अर्थात मूर्ख किंतु धनवान। अगला है आँखें नीली पीली करना। आँखें नीली पीली करना अर्थात नाराज होना। आँखों में खटकना अर्थात बुरा लगना। आँखों में चर्बी छाना अर्थात घमंडी होना। आँखें थकना अर्थात प्रतीक्षा में निराश होना। अगला है आपका यहाँ पर आँखें लाल करना अर्थात क्रोध की नज़र से देखना। आँखें लाल करना अर्थात क्रोध की नज़र से देखना। आँखें लड़ना अर्थात देखा देखी होना या प्रेम होना। आँखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देना। आँख भर आना अर्थात आंसू आ जाना। अगला है आपका आँखें बिछाना, बेसब्री से प्रतीक्षा करना। आँखें फेरना, नज़र बदलना। अगला है आपका आँखों पर बिठाना अर्थात अत्यधिक आदर करना। आँख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आँखें ठंडी होना, इच्छा पूरी हो जाना। आँखें ठंडी होना अर्थात इच्छा पूरी हो जाना। अगला है आपका आँखें चार होना। आँखें चार होना अर्थात सामना होना या प्रेम होना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आँख लड़ाना, प्रेम करना। आँखों से गिरना, कोई महत्व नहीं रखना। आँखों से गिरना अर्थात कोई महत्व नहीं रखना। आँख का काटा होना, बुरा लगना या अप्रिय होना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आँखें नीची होना अर्थात लज्जित होना। आँखें नीची होना अर्थात क्या होगा आपके यहाँ पर, लज्जित होना। अगला बात करते हैं हम आँखों का काजल होना। आँखों का काजल होना अर्थात अत्यधिक प्रिय होना। आँखों में पानी होना अर्थात शर्मदार होना। आँखों में पानी होना अर्थात शर्मदार होना। आँखों में खून उतरना, इसका अर्थ होगा आपका अत्यधिक क्रोधित करना, अत्यधिक क्रोधित होना, आँखों में खून उतरना। अगला है आपका आँखें बंद होना अर्थात मृत्यु हो जाना। आगे बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर आंसू के बारे में। आंसू से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पहला है आपका आंसू पोंछना अर्थात धैर्य बनाना। उसके बाद है आपका आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना अर्थात चुपचाप दुख सहन कर लेना। अगला है आपका आंसू बहाना। आंसू बहाना अर्थात इसका होगा खूब रोना। अगला है आपका आंसू पीना, इसका अर्थ होगा आपका दुख को दबाना। आंसू पीना, दुख को दबाना। अब बात करते हैं अंगुली के बारे में या उंगली के बारे में। उंगली के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अंगुली के बारे में अंगुली से पहुँचा पकड़ना अर्थात आश्रय पाकर अधिकार जमाना। अंगुली से पहुँचा पकड़ना अर्थात आश्रय पाकर अधिकार जमाना। अगला बात करते हैं यहाँ पर अंगुली उठाना। अंगुली उठाना अर्थात आरोप लगाना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलना अर्थात भलमन साहस से काम नहीं होना। ये भी आपका एग्जाम्स में आता रहता है और सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हम इसे बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलना अर्थात भलमन साहस से काम नहीं होना। अगला जो बात करते हैं यहाँ पर पांचों उंगलियां घी में होना। पांचों उंगलियां घी में होना अर्थात सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना।
सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है कानों में उंगली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा नहीं करना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे आपके होठों के बारे में, होठ के बारे में, होठ के बारे में। तो पहला है आपका होठ का, होठ होठ चाटना अर्थात स्वाद की इच्छा रखना। अगला है होठ मलना अर्थात दंड देना। अगला है होठ चबाना अर्थात क्रोध करना, अर्थात हाँ होठ चबाना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका ओठ सूखना अर्थात प्यास लगना, होठ सूखना अर्थात प्यास लगना। अब बात करते हैं कलेजा के बारे में। कलेजा के बारे में, ये कलेजे से संबंधित एग्जाम्स के अंतर्गत काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये आपका इम्पोर्टेंट है। पहला है जैसे कलेजा ठंडा होना अर्थात मन को शांति मिलना। उसके बाद है आपका कलेजा धक से रह जाना, कलेजा धक से रह जाना अर्थात भयभीत होना। अगला है आपका कलेजे का टुकड़ा होना, अत्यधिक बहुत प्रिय पुत्र होना। बहुत प्रिय पुत्र को हम बोलते हैं ना ये हमारे कलेजे का टुकड़ा है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है किसी जो हमारा जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं, बच्चा हो या फिर कोई भी, तो उसके नाम पर ही हम ले सकते हैं कलेजे का टुकड़ा है यह तो हमारा, तो ये आपका होगा यहाँ पर बहुत प्रिय। अगला है आपका कलेजा मुंह को आना अर्थात घबरा जाना, कलेजा मुंह को आना अर्थात घबरा जाना। अगला बात करते हैं कलेजे पर सांप लौटना। पहले बात करेंगे यहाँ पर कलेजा कांपना अर्थात भयभीत होना। उसके बाद अगला है कलेजे पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना। अगला है आपका कलेजे से लगाना अर्थात प्यार करना या छाती से चिपका लेना। अगला है कलेजा थाम कर रह जाना, अफसोस कर कर रह जाना। उसके बाद अगला है आपका कलेजा निकाल कर रख देना, अति प्रिय वस्तु या अर्पित करना। उसके बाद अगला है आपका कान के बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे कान से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं उन सभी के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो पहला है आपका कान से संबंधित कान काटना अर्थात अपेक्षाकृत अच्छा कार्य करना, कान काटना अर्थात अपेक्षाकृत अच्छा कार्य करना। उसके बाद अगला है आपका कान पकड़ना, कान पकड़ना अर्थात भूल स्वीकार, कान पकड़ना अर्थात भूल स्वीकार करना। अगला है कान का कच्चा, किसी की बात सुनकर उस पर विश्वास कर लेना। दोस्तों आपको मुझे कमेंट में बताना है कि राजपूताना के किस शासक को कान का कच्चा कहा जाता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कान का कच्चा मुहावरा भी और कान का कच्चा किस राजपूत शासक को कहा जाता है, ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये मुझे कमेंट में बताना है कि कान का कच्चा किसे कहते हैं। उसके बाद में अगला है आपका कान भरना, कान भरना अर्थात चुगली करना। उसके बाद अगला है आपका कान खड़े होना अर्थात सचेत होना या होशियार होना। उसके बाद अगला है आपका कान फूंकना अर्थात दीक्षित करना। अगला बात करते हैं कानों में तेल डालकर बैठना अर्थात किसी की बात को नहीं सुनना, कानों में तेल डालकर बैठना अर्थात किसी की बात को नहीं सुनना। कान पर जूं न रेंगना अर्थात बेपरवाह या संवेदनशील होना। अगला है आपका कान कतरना अर्थात शिकस्त देना। उसके बाद अगला है आपका कान खोलना अर्थात सावधान करना, कान खोलना अर्थात सावधान करना। अब बात करेंगे खून के बारे में, खून से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं उनके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला है आपका खून खोलना अर्थात क्रोध से लाल पीला हो जाना। अगला है आपका खून का घूंट पीना या खून के आंसू पीना अर्थात गुस्सा दबा जाना। खून सूखना अर्थात भयभीत होना। खून सफ़ेद होना अर्थात निर्दयी होना। अगला है आपका खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करना अर्थात कठिन परिश्रम करना। उसके बाद अगला है आपका खून सवार होना, किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। खून सवार होना अर्थात किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। उसके बाद अगला है आपका खून पीना, खून पीना का अर्थ है आपका परेशान करना या सताना। अगला है खून का प्यासा जान से मारने पर उतारू। अब बात करेंगे आपके गाल के बारे में, गाल से रिलेटेड जितने भी मुहावरे हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला ही है आपका गाल बजाना, गाल बजाना अर्थात डींग हाँकना। गाल फुलाना अर्थात रूठना।
कान के गाल में जाना, कान के गाल में नहीं, सॉरी, काल के गाल में जाना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, अर्थात मृत्यु के मुख में पड़ना। अगला है आपका गले पड़ना, अर्थात पीछे पड़ना। अगला है आपका गले का हार होना, अत्यधिक प्रिय वस्तु होना, गले का हार होना, अत्यधिक प्रिय वस्तु होना। अगला है आपका गला काटना, अर्थात अहित करना। अब बात करते हैं गर्दन के बारे में। गर्दन से रिलेटेड जितने भी मुहावरे बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला ही आपका यहाँ पर गर्दन नहीं उठाना, अर्थात अधीन होना, गर्दन नहीं उठाना अर्थात अधीन होना। अगला यहाँ पर बात करते हैं, पहला था आपका गर्दन नहीं उठाना अर्थात किसी के अधीन होना, और दूसरा है आपका यहाँ पर गर्दन उठाना अर्थात प्रतिवाद करना। एक तो हम किसी के अधीन होते हैं तो गर्दन नहीं उठाते हैं, जैसे हम बड़ों के सामने अपनी गर्दन झुका के रखते हैं तो उसके अधीन नहीं है, उनका हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन दूसरा यहाँ पर पूछा गया है गर्दन उठाना अर्थात हम किसी से प्रतिवाद कर रहे हैं। दूसरा अगला है आपका गर्दन पर सवार होना अर्थात पीछा नहीं छोड़ना, गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना। अगला है आपका दांत से संबंधित, और दांत से संबंधित है उन सभी को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला है जैसे दांत खट्टे करना अर्थात बुरी तरह परास्त करना। उसके बाद अगला है आपका यहाँ पर दांतों तले अंगुली दबाना, दांतों तले अंगुली दबाना अर्थात आश्चर्य करना। अगला है दांत से दांत बजाना, अत्यधिक ठंड पड़ना, जब अत्यधिक ठंड पड़ती है तो हमारे दांत किटकिटाने लग जाते हैं आपस में, उसे कहते हैं दांत से दांत बजाना। अगला है आपका दांत काटी रोटी, अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है आपका दांत दिखाना, दांत दिखाना अर्थात लाचारी प्रकट करना या हार मानना। उसके बाद अगला है आपका दांत गिनना अर्थात उम्र बताना, दांत गिनना इसका अर्थ क्या होगा, उम्र बताना। उसके बाद बात करते हैं हम दांत जमाना, दांत जमाना इसका अर्थ होगा आपका अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। उसके बाद अगला है आपका दांत गड़ाना, किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह रखना। उसके बाद अगला है तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तालू में दांत जमना, बुरे दिन आना। अब बात करेंगे हम नाक के बारे में। नाक काटना अर्थात इज्जत नष्ट करना, नाक कटना इज्जत जाना। पहला था आपका यहाँ पर नाक काटना, और दूसरा है जो है आपका वो है आपका नाक, पहला था आपका नाक काटना और दूसरा है नाक कटना। अब बात करेंगे यहाँ पर नाक रखना, नाक रखना अर्थात प्रतिष्ठा रखना, नाक रगड़ना अर्थात मिन्नत करना या किसी की खुशामद करना। उसके बाद अगला है अपना नाक में दम करना अर्थात तंग करना। पहला तो ठीक हो आप नाक में दम करना, तंग करना। अगला है आपका नाक में दम आना अर्थात तंग होना। एक तो नाक में दम करना, तंग करना, एक है आपका नाक में दम आना अर्थात तंग होना। ये इस प्रकार के जो मुहावरे हैं इनमें हमसे गलती होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंतर्गत जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उस प्रेशर में हम ढंग से नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ भी नहीं पाते हैं। तो हम जैसे हमने एग्ज़ाम्स में आया नाक में दम करना और हमने उसको कर दिया तंग होना, क्योंकि ये दोनों लगभग सिमिलर हैं। तो इस आधार पर आपको इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आपके प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आप इसको सही कर पाओगे इस प्रकार के प्रश्नों को। तो नाक में दम करना अर्थात तंग करना और नाक में दम आना अर्थात तंग होना। अगला यहाँ पर बात करते हैं नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थात बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थात बहुत परेशान करना, ऐसे भी कह सकते हैं हम कि असंभव कार्य करना, क्योंकि नाक पर सुपारी तोड़ना भी असंभव कार्य है। अगला है आपका नाक में नकेल डालना अर्थात बस में करना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नाको चने चबाना अर्थात परेशान होना। उसके बाद अगला है आपका नाको, पहला तो था आपका देखिए, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार के हमने सभी को शामिल किया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में हमसे गलती करवाने की यहाँ पर बहुत संभावना होती है। इसी प्रकार से हमने इसको सभी को एक डिफरेंट कर दिया है, जैसे नाक कान सभी के, इससे जिससे कि आपको अच्छे से पता रहे। तो जैसे पहला था आपका नाको चने चबाना अर्थात परेशान होना। अगला है आपका नाको चने चबाना, एक तो खुद चबाना, दूसरा होता है दूसरे से चबाना। तो नाको चने चबाना अर्थात परेशान करना।
अगला बात करते हैं यहाँ पर नाक का बाल होना अर्थात अत्यधिक प्रिय होना। अगला है आपका नाक मुँह सिकोड़ना अर्थात घृणा करना। उसके बाद अगला है आपका नाक पर मक्खी न बैठने देना अर्थात खरे स्वभाव का होना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे अपन मुँह के बारे में। मुँह से संबंधित जितने मुहावरे बन रहे हैं आपके, उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला है आपका मुँह छिपाना अर्थात लज्जा से सामने नहीं आना। उसके बाद अगला है आपका मुँह दिखाना अर्थात सामने आना। अगला बात करते हैं मुँह फुलाना। मुँह फुलाना अर्थात नाराज़ होना। मुँह फुलाना अर्थात नाराज़ होना। उसके बाद अगला है आपका यहाँ पर मुँह खुलना। मुँह खुलना अर्थात उद्दंडतापूर्वक बातें करना या बोलने का साहस करना। अगला है आपका मुँह बंद होना अर्थात चुप होना। उसके बाद अगला है आपका मुँह बनाना अर्थात असंतुष्ट होना। उसके बाद अगला है आपका मुँह तोड़ना अर्थात ध्यान न देना। उसके बाद अगला है आपका मुँह लगाना अर्थात सिर चढ़ाना। उसके बाद अगला है आपका मुँह रखना। मुँह रखना अर्थात लिहाज रखना। और उसके बाद अगला है आपका मुँह चुराना अर्थात संकोच करना, ये इंपॉर्टेंट है आपका, मुँह चुराना अर्थात संकोच करना। उसके बाद अगला है आपका मुँह चाटना अर्थात खुशाबंद करना। और मुँह भरना अर्थात घूंस देना। मुँह भरना अर्थात घूंस देना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पर चर्चा करते हैं, मुँह से संबंधित काफ़ी मुहावरों को हमने यहाँ पर शामिल किया है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं। तो जैसे ये है आपका मुँह लटकना या लटकाना, दुखी होना। मुँह आना अर्थात मुँह की बीमारी होना। जैसे आँख आना होता है, ऐसे ही मुँह आना अर्थात मुँह की बीमारी होना। उसके बाद अगला है आपका मुँह सूखना अर्थात भयभीत होना। उसके बाद अगला है मुँह की खाना अर्थात परास्त होना। उसके बाद अगला है मुँह ताकना अर्थात किसी का आसरा चाहना। उसके बाद अगला है आपका मुँह काला होना अर्थात कलंक या दोष लगना। एक तो होता है मुँह काला होना, एक होता है मुँह काला करना, तो दोनों का यहाँ पर अलग अलग भावार्थ होता है। तो पहला जैसे मुँह काला होना अर्थात कलंक या दोष लगना। अब अगला देखते हैं मुँह धोके रखना। मुँह धोके रखना अर्थात आशा न रखना। उसके बाद अगला है आपका मुँह फट होना। मुँह फट होना अर्थात निर्लज्ज होना। आपने देखा होगा मुँह फट होना, जैसे किसी व्यक्ति है वो हमेशा किसी बात पर कुछ भी बोल देता है तो उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, मुँह फट बोलते हैं। उसके बाद अगला है आपका मुँह का निवाला, बहुत आसान काम। उसके बाद अगला है आपका मुँह से लाल उगलना या मुँह से लार उगलना अर्थात मूल्यवान बात कहना। उसके बाद अगला है आपका मुँह से दूध टपकना अर्थात नासमझ होना। आगे बात करते हैं, कुछ और रहे हैं आपके। मुँह की खाना अर्थात पराजित होना। मुँह में खून लगना अर्थात बुरी चाट पड़ना या चस्का लगना। उसके बाद में अगला है आपका मुँह से फूल झाड़ना या मुँह से फूल झड़ना अर्थात मधुर बोलना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये अगला भी इम्पोर्टेंट है आपका मुँह में घी शक्कर अर्थात किसी की अच्छी भविष्यवाणी करना। जैसे हम किसी के बारे में अच्छा बोलते हैं तो लोग हमसे कहते हैं ना कि तेरे मुँह में घी शक्कर हो, इस प्रकार से कुछ बोलते हैं ना, तो वो आपका इसी प्रकार से ये मुहावरा है। अब बात करेंगे यहाँ पर पेट और पीठ के बारे में। ज़्यादा नहीं है पेट और पीठ के, दो चार ही हैं। तो जैसे पहला है पेट काटना। पेट काटना अर्थात आधा खाना। पेट काटना अर्थात आधा खाना। उसके बाद पेट पर पट्टी बांधना अर्थात भूखा रहना। उसके बाद अगला है आपका पेट में दाढ़ी होना, उम्र से अधिक चालाक होना। यह आपका इम्पोर्टेंट है, पेट में दाढ़ी होना, उम्र से अधिक चालाक होना। पेट में चूहे कूदना, ये तो आपको पता ही है, हमेशा जब भी हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, तो ये आपका इस प्रकार से है। अगला बात करेंगे यहाँ पर सिर के बारे में। और सिर के जो हैं सिर का पहला है आपका सिर हथेली पर रखना।
सिर हथेली पर रखना अर्थात मरने को तैयार होना। सिर ऊंचा होना अर्थात सम्मान में वृद्धि होना। सिर से तिनका उतारना अर्थात जरा सा उपकार करना। उसके बाद अगला है आपका सिर उठाना अर्थात विरोध करना या फुर्सत पाना। उसके बाद अगला है आपका सिर घुमाना अर्थात शोक करना। सिर झुकाना अर्थात आत्मसमर्पण करना। उसके बाद अगला है आपका सिर चढ़कर बोलना अर्थात छिपाए न छिपना। उसके बाद अगला है आपका सिर मारना अर्थात प्रयत्न करना। और अगला है आपका सिर पर खेलना अर्थात प्राण दे देना। उसके बाद अगला है आपका सिर पर भूत सवार होना अर्थात एक ही रट लगाना। ये आपका इम्पोर्टेंट है, सिर पर भूत सवार होना अर्थात एक ही रट लगाना। अगला बात करते हैं यहाँ पर सिर पर पाँव रखना, सिर पर पाँव रखकर भागना। सिर पर पाँव रखकर भागना अर्थात बहुत जल्दी भागना। सिर पर पाँव रखकर भागना अर्थात बहुत जल्दी भागना। सिर पर कफन बांधना अर्थात मृत्यु के लिए तत्पर रहने वाला। कहते हैं ना हम कि सिर पर कफन बांध रखा है इसने तो उसे कहते हैं आप मृत्यु के लिए तत्पर रहना। अगला है आपका सिर पर खून सवार होना, मरने मारने पर उतारू होना। उसके बाद अगला है आपका सिर पर उठाना अर्थात शोर मचाना। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका सिर पर हाथ होना अर्थात सामर्थ्यवान का आश्रय होना। सामर्थ्यवान का आश्रय होना यह भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका सिर माथे पर होना अर्थात सहर्ष स्वीकार करना। सिर माथे पर होना अर्थात सहर्ष स्वीकार करना। अगला है आपका हाथ। हाथ से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। पहला है आपका हाथ के तोते उड़ना अर्थात अचानक घबरा जाना। अगला है आपका हाथ ऊंचा होना अर्थात दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना या उदारता होना। ये इंपॉर्टेंट है आपका हाथ ऊंचा होना। उसके बाद अगला है आपका हाथ खुजलाना, हाथ चूमना अर्थात हर्ष व्यक्त करना। अगला है आपका हाथ खुजलाना अर्थात किसी को पीटने को जी चाहना। किसी को पीटने को जी चाहना, कभी कभी कहते हैं ना आज मेरा हाथ खुजला रहा है, तो किसी को पीटने की जी चाहना, इस प्रकार का इसका अर्थ होगा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका हाथ पकड़ना अर्थात किसी स्त्री को पत्नी बनाना। ये आपका इम्पोर्टेंट है, हाथ पकड़ना अर्थात किसी स्त्री को पत्नी बनाना। अगला है आपका पैरों तले जमीन खिसकना अर्थात आश्चर्यचकित होना। इसके बाद आश्चर्यचकित होना या अत्यधिक घबरा जाना, पैरों तले जमीन खिसकना का अर्थ है। उसके बाद अगला है आपका पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना। स्वावलंबी होना, पैरों पर खड़ा होना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना अर्थात कहीं नहीं जा सकना। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना अर्थात कहीं पर भी नहीं जा सकना। अगला है आपका माथे का। माथे के हालांकि हमने ऊपर आ गए थे और वो देख लिए थे, लेकिन फिर भी हमने स्पेशल यहाँ पर डाल दिया कि माथे से संबंधित ऐसे आते हैं। तो माथा का जो है वो है आपका माथा ठनकना अर्थात अनिष्ट की आशंका होना। और अगला है आपका माथा ठोक लेना अर्थात बदकिस्मती के कारण दुखी। तो साथियों, ये तो आपके जितने भी मुहावरे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें लगे वो सभी को यहाँ पर हमने समावेश किया है, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं। सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये उपयोगी साबित होने वाले हैं, और हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक संख्या में लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।